हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग वेक्टर स्टार्ट किए थे, है ना। और उसमें वेक्टर का डेफिनेशन देखे थे सबसे पहले। तो क्या होता है वेक्टर? एनी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, सिंपल सा, जिसका डायरेक्शन भी हो और कुछ लाइन सेगमेंट भी हो, देन दैट इज नोन एज बेसिकली वेक्टर। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो ए वेक्टर या सिंपली ए या ऐसे, ठीक है। उसके बाद कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होगा। कोई भी लाइन सेगमेंट का यदि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है तो वो एक वेक्टर होगा। मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, ठीक है। फिर हम टाइप ऑफ वेक्टर डिस्कस कर रहे थे। जीरो वेक्टर मतलब जीरो मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नॉट डिफाइंड। यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1, डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है। फिर पोजीशन वेक्टर बेसिकली क्या होता है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट, ठीक। ओरिजिन से मिला दो किसी भी कोऑर्डिनेट को तो वो पोजीशन वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद फ्री वेक्टर एंड फिक्स्ड वेक्टर। फ्री वेक्टर को कहीं भी मूव करा सकते हो, ट्रांसलेट कर सकते हो इन स्पेस। फिक्स्ड वेक्टर फिक्स है, ठीक है। फिर पैरेलल वेक्टर, है ना। लाइन ऑफ एप्लीकेशन यदि दो वेक्टर का सेम है, पैरेलल है, सेम नहीं पैरेलल है, देन बेसिकली दे आर नोन एज पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट है, यहां तक हम लास्ट क्लास में देखे थे, है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक नहीं, एक वेक्टर बच गया है, ठीक है। जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर 3, 4, 5, ठीक है, और 6, तो 7वां है ना जी, इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर क्या होगा? बेसिकली दोनों वेक्टर सेम होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि मान लो एक वेक्टर तो ये है और एक वेक्टर ये है, या एक वेक्टर ये है एक वेक्टर ये। दो वेक्टर को इक्वल वेक्टर कब कहा जाएगा? जब उसका डायरेक्शन भी सेम हो एंड मैग्नीट्यूड भी सेम हो। डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, तभी दो वेक्टर को इक्वल वेक्टर बोला जाएगा। जैसे ये, क्या यहाँ पे डायरेक्शन सेम है? नहीं, तो ये इक्वल वेक्टर नहीं है। क्या यहाँ पे डायरेक्शन सेम है? नहीं, मतलब ये भी इक्वल वेक्टर नहीं। सिंपल सा मतलब बेसिकली दोनों वेक्टर आइडेंटिकल होते हैं तभी वो इक्वल वेक्टर्स, ठीक है। तो टू वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर्स इफ, तो टू वेक्टर्स आर कॉल्ड एज, टू वेक्टर्स आर कॉल्ड एज इक्वल वेक्टर्स if they have same magnitude be same, if they have same magnitude and direction. Two vectors are called as equal vectors if they have same magnitude and direction, ठीक है, सिंपल सा। ठीक है, तो ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। देखो, जब हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो बेसिकली एंगल का टर्म आएगा, उसी से हम डायरेक्शन डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। उसी से हम डायरेक्शन डिफाइन करते हैं, तो इसलिए हम अब एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स पढ़ेंगे, ठीक है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, angle between two vectors is defined as, angle between two vectors is defined as the angle between their directions, है ना। is defined as, लिख ले पहले फिर मैं समझा रहा हूँ, is defined as angle between their directions and is denoted as
बीच का, है ना, वो जो होगा वो किस इंटरवल में विल बिलोंग टू द इंटरवल 0 to पाई, ठीक है, 0 to पाई। दो वेक्टर के बीच का एंगल हमेशा 0 से पाई के बीच में ही होगा, है ना, इसके बाहर नहीं हो सकता, पहली बात। और एंगल जो होता है बेसिकली उन दोनों एंगल, कौन सा एंगल होगा, दोनों डायरेक्शंस के बीच का एंगल, ठीक है। इसका क्या मतलब बता, नोट करो इसको। ठीक है, जैसे मान लो एक वेक्टर ये और एक वेक्टर ये, ठीक है, तो तुम क्या करो, इन दोनों वेक्टर का इनिशियल पॉइंट या फाइनल पॉइंट, ठीक है, इन दोनों वेक्टर का इनिशियल पॉइंट या फाइनल पॉइंट, ये कौन सा, देखो जहां पे डॉट लगा होता है ये बेसिकली क्या होता है, इनिशियल पॉइंट, और जहां पे एरो लगा होता है इसको हम बोलते हैं फाइनल पॉइंट या टर्मिनल, फाइनल पॉइंट या टर्मिनल पॉइंट। इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, ठीक है, पोजीशन लिखना चाहिए था, ठीक है, इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन या टर्मिनल पोजीशन। तो एंगल, कौन सा एंगल डिफाइन होता है, ये देखो, कोई भी एंगल नहीं, कोई भी दो वेक्टर ले लिया और कहीं से भी एंगल निकाल दिया, वो उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है, नहीं, दोनों वेक्टर का या तो इनिशियल पॉइंट सेम करो, तो एक वेक्टर ये, इस वेक्टर को मूव कराओ और यहाँ पे ले आओ, तो ये यहाँ आ गया, इसी को मैंने मूव करा के यहाँ पे रख दिया, इस तरीके से रखे कि दोनों का इनिशियल पॉइंट जो है वो सेम हो जाए, तो इन दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा दैट इज बेसिकली नोन एज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो ये ए वेक्टर है, ये वेक्टर थीटा इज द एंगल between a vector and b vector, ठीक है। मैंने क्या बोला, या तो दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम कर लो या दोनों का फाइनल पॉइंट सेम कर लो, तो देखो ये तो मैंने इनिशियल पॉइंट सेम किया, यदि मैं फाइनल पॉइंट देखूं तो एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये, फाइनल पॉइंट मतलब ये और ये मिलना चाहिए, तो ये कैसे मिलेगा, इसको मूव करा के यहाँ ले, यहाँ जाएगा, ये ही जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, तब एंगल कौन सा होगा, ये, ठीक है, तो ये एंगल थीटा होगा विच इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर, ठीक है, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर, तो ये मतलब एंगल बिटवीन टू वेक्टर डिफाइंड एज एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शन, उन दोनों डायरेक्शन के बीच का, एक वेक्टर ये था एक वेक्टर ये था, इन दोनों के बीच का ये एंगल इज नोन एज एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, ठीक है। और एंगल जो होगा, जो थीटा का जो रेंज होता है वो 0 से पाई होगा, इसके बाहर ऐसा नहीं कि मैं इसको माइनस थीटा लिखूंगा, नहीं, ये थीटा ही होगा बेसिकली, यदि 30 मान लो ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, और इसको मैं माइनस 30 में सिर्फ 30 ही लिखूंगा, ठीक है। तो एंगल जो है वो बेसिकली 0 से 180 के बीच में होता है ना, ये यूनिवर्सल डिफाइन है, ठीक है, जो स्टैंडर्ड डिफाइन है एंगल बिटवीन टू वेक्टर वो 0 से 180 डिग्री के बीच में, ठीक है, तो नोट कर लो। तो इस पॉइंट को भी लिख लेंगे, नोट डाल के, टू फाइंड द एंगल मेक देयर इनिशियल पॉइंट सेम, तो नोट डाल के, टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स make either
ठीक है, या तो इनिशियल पॉइंट को सेम बना लो या फाइनल पॉइंट को सेम बना लो। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मुझे बताओ एंगल, ठीक है, एंगल निकालना है। एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये, दो वेक्टर ऐसे हैं, ठीक है, फर्स्ट केस। सेकंड केस, एक वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर ऐसे। थर्ड केस, एक वेक्टर ऐसे है और एक वेक्टर ऐसे, ठीक है। फोर्थ केस, एक वेक्टर ऐसे है और एक वेक्टर ऐसे, ठीक है। एक वेक्टर ऐसे है और एक वेक्टर ऐसे, और ये दिया हुआ है और एफ है, एक वेक्टर ऐसे है और एक वेक्टर ऐसे, और ये दिया हुआ है थीटा बराबर। ठीक है, तो तुम्हें इन सारे केसेस में एंगल बटवाना था। एक सेकंड, ठीक है, तो देखो ये वेक्टर को मैं किसी के ऊपर रख सकता हूँ, है ना, मतलब एक वेक्टर ऐसा और दूसरा वेक्टर वैसा, तो इन दोनों वेक्टर को बेसिकली कॉन्साइड कर रहा है, मतलब एंगल कितना होगा, 0। ठीक है, इस वेक्टर को मूव करा के तुम यहाँ लिख सकते हो, तो ये एंगल कितना है, ये 180 डिग्री। ठीक है, तो ये लाइक पैरेलल वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री, अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स के बीच का एंगल 180 डिग्री। ठीक है, ये तो इनिशियल पोजीशन दोनों का सेम है, तो 90 डिग्री। ये देखो दोनों का इनिशियल पोजीशन सेम है ना, मतलब एंगल 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक। यहाँ एक सेकंड, ठीक है, अच्छा यहाँ पे पहले इसको करते हैं। देखो दोनों का टर्मिनल पोजीशन सेम है ना, तो एंगल कितना होगा, ये जो एंगल होगा वही होगा। अब किसी को डाउट है कि सर नहीं मैं तो इनिशियल पोजीशन सेम करूंगा, कर लो, ये है, इसको मूव करा के यहाँ लिख, तो ये एंगल अभी भी कितना होगा, 60 डिग्री तो होगा, तो यहाँ पे एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। ठीक है, अब ये वाला केस है ना, तो इसको मैं यहाँ पर बना देता हूँ, एक इस तरीके से और एक इस तरीके से, और ये गिवन है थीटा बराबर 30। तो क्या इसका आंसर 30 डिग्री होगा, नहीं, क्यों, क्योंकि दोनों का या तो इनिशियल पॉइंट या फाइनल पॉइंट सेम नहीं है। तो क्या करोगे, इसको तो ऐसे रखे और इसको मूव करा के इस तरीके से मूव करा के, इसको तुम या तो यहाँ ला सकते हो या आगे ला सकते हो, है ना। अब इन दोनों के बीच का एंगल कौन सा है, ये एंगल होगा। तुम कहोगे सर ये क्यों नहीं, ये वाला एंगल क्यों नहीं ले रहे, तो ये वाला एंगल इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि ये 180 से ज्यादा है ना, और मुझे एंगल 0 से 180 के बीच में ही लेना है ना, इसलिए ये एंगल, और ये कितना होगा, तो ये एंगल 30 था, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 150। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल कितना होंगे, नॉट 30 बेसिकली 150। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना एंगल निकालने के लिए। ठीक है, नोट कर लो। ठीक है,
नेक्स्ट टॉपिक है अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, इसमें फर्स्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर। मल्टीप्लिकेशन, मैं पहले मल्टीप्लिकेशन खत्म कर दे रहा हूँ क्योंकि ये छोटा सा है ना, उसके बाद एडिशन में टाइम लगेगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर। ठीक है, तो देखो कुछ है नहीं, मान लो ए वेक्टर है। ठीक है, तो यदि मैं पूछूं कि 2a वेक्टर क्या होगा, मतलब मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, एक स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा है। तो a ये था, 2 क्या हो गया, मतलब इसका लेंथ, डायरेक्शन तो वही है, डायरेक्शन एक स्केलर से मल्टीप्लाई करने पर वेक्टर का डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होगा। ये a था, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब इसका बेसिकली ट्वाइस हो गया, ये हो गया। यदि 4a वेक्टर बोला जाता तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बेसिकली ये तो 2a और यहां से यहां तक 4a। ठीक है, लेंथ का कुछ इंपॉर्टेंस है ना, a ये है तो ये 2a होगा, ये इसका 4a होगा। ठीक है, सीधा लाइन। ठीक है, या मैं बोलूंगी a 1/2 a वेक्टर, मतलब आधा हो गया, आधा कर दो। ठीक है, यदि मैं बोलूं कि माइनस ए वेक्टर, माइनस ए वेक्टर का मतलब क्या होगा कि इस वेक्टर में -1 से मल्टीप्लाई किया गया, ये भी तो एक स्केलर है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है, बेसिकली डायरेक्शन चेंज हो जाता है। माइनस से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, डायरेक्शन चेंज होगा। ठीक है, जैसे मान लो मेरे से बोला जाए -2a वेक्टर, तो यदि किससे निकालना -2a वेक्टर, तो ये a वेक्टर है, -a वेक्टर क्या होगा, उल्टा, और -2 उसका डबल, ये हो गया -2 वेक्टर। ठीक है, तो ये है, किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करने पर लेंथ चेंज कर दो, यदि नेगेटिव साइन आ रहा है तो डायरेक्शन चेंज कर दो। ठीक है, तो ये है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर। कोई स्केलर नंबर से जब मल्टीप्लाई कर रहा है तो इस तरीके से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, जो भी नंबर है उससे मल्टीप्लाई करो बस। जैसे आगे चल के मान लो मैं a वेक्टर ले लिया 2i कैप प्लस 4j कैप, यदि मेरे से 2a वेक्टर पूछा जा रहा है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 4i कैप प्लस 2 4 जा 8j कैप। ठीक है, -2a वेक्टर पूछा जाता तो 2a वेक्टर है, इसमें माइनस कर दो, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी तो एक स्केलर है ना, तो ये हो जाएगा -4i कैप -8j। ठीक है, इस तरीके से इस एक स्केलर से हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये था छोटा सा टॉपिक, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, ये तो बाय स्केलर पर है ना, बाय वेक्टर करेंगे तो वो तुम्हें याद होगा मे बी डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए वेक्टर इज बेसिकली डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, दो तरीके का डॉट एंड क्रॉस। ठीक है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे, वो एक अलग टॉपिक ही होगा हमारा। ठीक है ना, वो इतना छोटा सा नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो ये तो ए था, बी एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। तो एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, तो पहले से लिखते हैं, टू फाइंड सम ऑफ टू वेक्टर्स, टू फाइंड सम ऑफ टू वेक्टर्स, पुट इनिशियल
point to find sum of two vectors. Put initial point of successive vector. Put initial point of successive vector. Put initial point of successive vectors at final point of the vector. At final point of the vector. To find sum of two vectors, put initial point of successive vectors at final point of the vector. The vector joining initial point of first vector. Get to find sum of vectors there. Okay? Put initial point of successive vector at final point of the previous vector. At final point of the previous vector. To find sum of vectors, put initial point of, बट मैं 2 लिखा हूं तो पहले 2 के लिए लिख दो, ठीक है? उसके बाद इसी को हम एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है ना? To find sum of two vector, put initial point of successive vectors at final point of the previous vector. ठीक है? The vector joining initial point of the first vector, the vector joining initial point of first vector, the vector joining initial point of first vector and final point of the vector joining initial point of first vector with final point of final vector, with final point of final vector, the vector joining initial point of first vector with final point of final vector, ठीक है? And pointing towards final point is called sum of vector. And pointing towards final vector, and pointing towards final vector is known as sum of vectors. Is known as addition of two vectors. Is known as addition of two vectors. ठीक है, नोट करो. To find sum of two vectors, put initial point of successive vectors at final point of the previous vector. बेसिकली यहाँ पे सेकंड और फर्स्ट लिखना चाहिए था. हम भी दो वेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? इसी को बेसिकली यहाँ पे 2 ना लिख के यदि वो लिख दोगे, जनरल लिख दोगे तो जनरल के लिए भी ये वैलिड है, ठीक है? The vector joining initial point of first vector with final point of final vector and pointing towards final vector is known as addition of two vectors. ठीक है? क्या है? देखिए. हटा दे इसको. Suppose to find sum of a vector and b vector. That is, मुझे क्या निकालना है? a vector और उसका सम b vector. ठीक है? मान लो a vector ये है और b vector ये. सपोज करो a vector ये, b vector ये. a vector ये, b vector ये. तो मुझे a plus b vector निकालना है ना? तो वो क्या होगा? देखो. सबसे पहले a वेक्टर को यहां बना दो. a वेक्टर हो गया, ठीक है? जो सेकंड वाला वेक्टर है, जो b वेक्टर है, उसको किस तरीके से तुमको प्लेस करना है? उसको तुमको प्लेस करना है कैसे? इस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट, इस प्रीवियस मतलब आगे जो वेक्टर रखना है उसका इनिशियल पॉइंट पहले वाले के फाइनल पॉइंट पे आना चाहिए. मतलब ये a वेक्टर था, ये b वेक्टर, ठीक है?
दो ही वेक्टर का सम निकालना, तो ये दोनों को प्लॉट कर लिए इस तरीके से, ठीक है। और जो सम ऑफ वेक्टर होगा वो होगा क्या, जो पहले वाले वेक्टर का सबसे फर्स्ट वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट है और जो लास्ट वेक्टर का फाइनल पॉइंट है उन दोनों को मिला दो और डायरेक्टेड टुवर्ड्स फाइनल वेक्टर। ये इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर होगा, या बेसिकली रिजल्टेंट हम बोलते हैं आर वेक्टर से डिनोट करते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, या बेसिकली क्या होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। दो वेक्टर है ए वेक्टर बी वेक्टर, कैसे ऐड करना है, पहले एक जो बोला गया पहले, मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब एडिशन में पहले किसको रख लो, ठीक है। तो ए वेक्टर रख दिए, है ना, और बी वेक्टर को इस तरीके से प्लेस करो कि इसका इनिशियल पॉइंट पहले वाले के फाइनल पॉइंट पे आ जाए, है ना, और फिर पहले वाले का इनिशियल पॉइंट और दूसरे लास्ट वाले का फाइनल पॉइंट मिला दो, दैट इज बेसिकली एडिशन ऑफ सम ऑफ इन दोनों वेक्टर्स का, दैट इज आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। तो इस तरीके से हम दो वेक्टर निकालते हैं, इसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। अब देखो मैं यहीं पे प्रूव कर दे रहा हूं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिखो या बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर लिखो, है ना। तो देखो देखो ये बी वेक्टर है, इसको ऐसे रख दिए, डायरेक्शन इसको घुमा तो सकते हैं, इसको ऐसे रखेंगे। ए वेक्टर को क्या किए, इसको यहां रख दिए, ये ए वेक्टर है ना, मिटा देते हैं, फिर से कर। बी वेक्टर क्या है, ऐसे है ना। ए वेक्टर क्या है, तो उसको यहां पे रखेंगे, ये हो गया ए वेक्टर, ये बी वेक्टर और ये ए वेक्टर, तो इसको मिला दो, दिस इज बेसिकली ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। देखो ये वेक्टर उठा के यहां रख सकते हो, है ना, यदि ये दोनों सेम रखोगे हल्का सा टेढ़ा है तो इससे तुमको दिख रहा है, और ये जो वेक्टर है वही ये भी वेक्टर है, ठीक है। तो चाहे a प्लस बी निकालो, ये क्या है b प्लस a, है ना, तो इसको ऐसे लिखो तो b प्लस a, तो b प्लस a बेसिकली इक्वल टू a प्लस b, ठीक है। तो इस तरीके से हम दो वेक्टर का सम निकालते हैं, है ना, ठीक है। और ये जो प्रोसेस हमने यूज किया है इसी को बोलते हैं बेसिकली ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल बन गया ना, इसलिए इसका नाम बोल दिया गया ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो दो वेक्टर का सम हम किस तरीके से निकालें, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, ठीक है। तो ये नोट कर लो, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है। अच्छा, अब मैं तुमसे बोला था कि ये दो वेक्टर के लिए हम लिख रहे हैं बट कैन बी एक्सटेंडेड टू एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। तो वो भी देखिए, मान लो ए वेक्टर ले है, बी वेक्टर ले है और सी वेक्टर ले है, ठीक है। ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर और ये सी वेक्टर, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी, तो क्या करो पहले ए वेक्टर कर दो, ठीक है। ए वेक्टर पे दूसरा वेक्टर रखो बी वेक्टर, कहां पे, इसको इस तरीके से कि इसका इनिशियल पॉइंट इसके फाइनल पॉइंट पे है प्रीवियस वाले के, है ना। तो ये कुछ इस तरीके का वेक्टर ये होगा, ठीक है। और सी वेक्टर को बी पे रखना है किस तरीके से कि इसका इनिशियल पॉइंट इसके फाइनल पॉइंट पे कोइंसाइड करे, तो ये कैसा है, कुछ ऐसा है, ये हो गया सी। तो जो फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा, इनिशियल पॉइंट को इसके फाइनल पॉइंट से मिला, ये हो गया। ये कौन सा वेक्टर होगा, बेसिकली a प्लस बी प्लस सी वेक्टर, या जिसको हम आर वेक्टर,
ठीक है, तो ये तो जनरल लॉ है। यदि ये देखेंगे ट्रायंगल से कैसे आएगा, तो देखो ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर, तो पहले इन दोनों को ऐड करना, ये क्या होगा ए प्लस बी वेक्टर, ठीक है क्या, ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर, तो इसको इससे मिला दिए तो क्या हो गया, इन दोनों को ही तो ऐड किए तो ए प्लस बी वेक्टर। अब a प्लस बी वेक्टर, इसमें मुझे क्या करना है c वेक्टर, तो c वेक्टर ये हो गया, तो ये एक ट्रायंगल बन गया और इस ट्रायंगल से a प्लस बी और प्लस c, तो ये हो गया a प्लस बी प्लस c वेक्टर। तो चाहो तो तुम दो वेक्टर ऐड करके करो या तुम एक साथ सारे वेक्टर्स का ऐड कर सकते हो, जो मैंने तुम्हें टू फाइंड सम ऑफ टू वेक्टर्स में लिखा है, सेम रूल हमेशा वैलिड, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हो, क्लियर, नोट कर लो। ठीक है, और एग्जांपल ले दी तो से ए वेक्टर ये बी वेक्टर, एक सेकंड इसको कुछ ऐसे बनाना, ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर एंड ये सी वेक्टर, इसी तरीके से दिया हो सेम चीज करना है। ये ए वेक्टर बी वेक्टर कैसे है, ऐसे मतलब इसको नीचे तरफ बनाना, ये बी वेक्टर, ठीक है, और ये सी वेक्टर है ना, तो ये कैसे बनेगा ऐसे, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, मतलब थोड़ा सा छोटा होगा, मतलब थोड़ा सा टेढ़ा कर लो, तो जो रिजल्टेंट होगा वो ये होगा, ठीक है। और ये क्या होगा, ये ए वेक्टर था ये बी वेक्टर था, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो बेसिकली क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर, ये होगा रिजल्टेंट, ठीक है। तो इस तरीके से हम कैसे भी वेक्टर्स दिए उनको यदि एरो वाइज वेक्टर दिया तो इस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना, नोट कर लेना। ठीक है, अच्छा अब देखो इसी का कुछ या इसी का कुछ एप्लीकेशन नहीं, अब मान लो मुझे टू फाइंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर ये निकालना है, टू फाइंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, और ए वेक्टर गिवन है ये और से बी वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर बी वेक्टर गिवन है, तो टू फाइंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर ये निकालना है। तो दिस इज बेसिकली इक्विवेलेंट टू व्हाट, ए वेक्टर प्लस माइनस टाइम्स बी वेक्टर, ठीक है क्या, ए वेक्टर प्लस माइनस टाइम्स बी वेक्टर, तो ये क्या है, ये तो बेसिकली दो वेक्टर का एडिशन ही है, तो सबट्रैक्शन इज बेसिकली दो वेक्टर का एडिशन ही होता है ना। तो कैसे सॉल्व करें, जैसे वहां पे कर रहे थे वैसे ही करेंगे, ए वेक्टर ये, ठीक है, और अभी तुम मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर पढ़ के आए हो, तो माइनस बी वेक्टर का मतलब क्या होगा, ये बी वेक्टर है तो माइनस बी वेक्टर, ये बी है तो ये क्या हो जाएगा माइनस बी वेक्टर, तो माइनस बी क्या होगा, इसको यहां से स्टार्ट कर दो, देखो इसका इनिशियल पॉइंट इसके फाइनल पॉइंट पे रखे है ना, तो ये हो गया माइनस बी वेक्टर, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये होगा आर वेक्टर, और वो क्या होगा इसे ए वेक्टर माइनस ये हो गया, ठीक है।
इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगी, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो इस तरीके से हम सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स भी निकाल सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। बेसिकली सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर कुछ भी नहीं, एडिशन ऑफ टू वेक्टर ही है, ठीक है। तो जो भी दिया है उसको एडिशन के जैसे लो, बी वेक्टर है माइनस बी वेक्टर है। मान लो यहीं पे तुमसे पूछा जाता है कि a प्लस 2b वेक्टर, ये a वेक्टर और 2b वेक्टर क्या है, ये b वेक्टर है, तो 2b वेक्टर क्या हो जाएगा, उसको और एक्सटेंड कर दो और फिर इसको मिला दो, ये से a वेक्टर ये 2b वेक्टर, तो ये हो जाएगा इस पर a प्लस 2b वेक्टर, ठीक है। तो ये हो जाएगा रिजल्टेंट। इस तरीके से तुम कुछ भी दिया हो निकाल सकते हो, है ना। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा, है ना। नोट कर लो। ठीक है यहाँ तक। अब देखो इसी में मैं थोड़ा सा चेंजेस करता हूँ। क्या ये क्या है, ए वेक्टर है ना, ये क्या है A वेक्टर। ये क्या है माइनस बी वेक्टर, है ना। तो इस माइनस बी को मैं थोड़ा सा इस तरीके से शिफ्ट करके यहाँ पे ले आता हूँ, ये हो गया माइनस बी वेक्टर, और इसको मैं शिफ्ट करके यहाँ ले आ रहा हूँ। ये बेसिकली इससे कोइंसाइड हो जाएगा, ये एरो इधर, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज बेसिकली इक्विवेलेंट टू दिस, ये और ये एक ही। समझ में आया क्या कैसे, ये ए वेक्टर था, इसको तो ऐसे रखे, इसको पैरेलली इधर मूव करा सकते हैं, इसको पैरेलली इधर मूव करा, ऐसे हो गया। अब तुम्हें मान लो ये देखना है कि ये सही है कि नहीं है, तो कैसे देख सकते हो, कई सारे तरीके, बट अभी के लिए देखो ये ए वेक्टर बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर ये है ना, और इसको तो तुम इसको इस तरीके से प्लेस करो कि इसका फाइनल पॉइंट इसके इनिशियल पॉइंट पे आ जाए, तो इसको तुम मूव करा के यहाँ आ जाए, इसको भी मूव कराओगे तो यहाँ आ जाएगा, तो ये तो आ जाएगा बेसिकली सही, ठीक है। यदि ये तो चेक करना होगा कभी भी, बट हम इस तरीके से क्यों चेक करेंगे, तो दूसरे तरीके से, ठीक है, वो मैं इसके बाद करूँगा, ठीक है। तो ये है बेसिकली एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, है ना। आई होप यहाँ तक तुम्हें चीजें समझ में आ रही होगी, ठीक है। नोट कर लो यहाँ पर। ठीक है यार, तो ठीक है, इसके आगे मैं नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं, ठीक है। थैंक यू।